नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम कौन सी टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक अब हम पढ़ेंगे। और टेक्निक से इनके क्या क्या रोल है कि वो हमें टेक्निक्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट को एकदम इफ़ेक्टिव वे में लेके जाना है। ठीक है, पहला तो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक। इस टेक्निक से हम ये देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना, कौन सा प्रोजेक्ट हम बनाएं। ठीक है, जिसमें हमें रिस्क भी कम हो, हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम लगे और जल्दी टाइम भी बन जाए, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी खुश हों कि क्या ज़रूरत है। क्योंकि हमें अपना जो प्रोजेक्ट है वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के उद्देश्य से बनाना पड़ता है। ठीक है, कोई कैसे हम प्रोजेक्ट चूज़ करना है। मीन्स देखिए, अब कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई मशीनरी है उसे रिप्लेस करना, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से प्रोजेक्ट चूज़ करना है। कोई भी हमें बना रहे हैं जिसमें हमें मटेरियल कॉस्ट वो भी कम लगे, लेबर कॉस्ट भी कम लगे, और हमें जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें नज़दीक से कहीं मिल जाए। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट हम कहीं दूर लॉन्च करें और है ना, और रॉ मटेरियल कहीं और है ना, वहाँ से फिर रॉ मटेरियल हम लेकर आना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में चेक करना, सबसे पहले कॉस्ट को भी दिमाग में रखना पड़ता है जब हम कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। दूसरा क्या मेथड है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का, वो है रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। कोई भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें रिस्क तो होता ही है। ठीक है, पर हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं कि उसमें कितना का रिस्क होगा। वो रिस्क देखने के लिए जो हम प्रोजेक्ट शुरू करें कितना उसमें रिस्क होगा, हम कौन से पॉइंट देखेंगे, सेल्स वॉल्यूम, सेलिंग प्राइस, कि अगर हम ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसका हम प्राइस क्या रखेंगे, प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट कितनी होगी, एक्सपेक्टेड प्लांट लाइफ की उसकी हम ये कह सकते हैं ना वैलिडिटी कितनी होगी, है ना, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस। मीन्स ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट में कितना हमारा रिस्क हो सकता है। ठीक है, ये तो पॉइंट थे प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक। कोई भी हम प्रोजेक्ट शुरू करें हमें उसे सिलेक्ट कैसे करना है, पहले कॉस्ट देखना और रिस्क देखना। ठीक है, दूसरा आगे क्या है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लानिंग टेक्निक। प्रोजेक्ट को हमें एग्जीक्यूट करना है, उसकी हमारी कौन सी प्लानिंग है, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। पहले स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो भी हमें काम करना उसका एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और वर्क, हमें पहले पूरा एकदम स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, पूरे शेड्यूल तैयार करना पड़ता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन कैसे हम अपने काम करना है। हमें अपनी रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है ना कि कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, सब कुछ पहले एक तरह हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, आगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करना, देखना कि हमारे प्रोजेक्ट को कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा हमें चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाना, सारा कुछ हमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान में देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्या हमारे पास वो मशीनरी है, वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ भी हम देखते हैं। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान टेक्निक। ठीक है, आगे है प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ईच प्रोजेक्ट मैनेजर represent a potential profit center, the power and authority used by the project manager come directly from the general manager. The project manager has total responsibility and accountability for project success. पूरे अपने अकाउंट्स को भी तैयार रखना। ठीक है, इसमें ये बताया गया है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक ड्यूटी होती है कि अपने अकाउंट्स को अप टू डेट रखना, वो भी हमें एक तरह पहले पूरा क्राइटेरिया तैयार करके रखना पड़ता है। ठीक है, आगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टेक्निक। शेड्यूलिंग है ना, जैसे हम अपना जब बार चार्ट आते हैं, बार चार्ट इस मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग सिंपली एक्टिविटीज़, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है, कितना हमने सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, प्रॉफिट लॉस, वो हम बार चार्ट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, जैसे 2003 में कितना हुआ, 4 2 या 3 4 ये कितने साल में, ये 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 3। ठीक है, और 2003 में कितना हमारा फ़ायदा हुआ, 2004 में जैसे प्रोजेक्ट 3 ये इसका फ़ायदा ये बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया। प्रोजेक्ट 2 में थोड़ा लॉस हुआ क्योंकि 150-70, और प्रोजेक्ट 1 में भी हमारा मुनाफा हुआ। तो बार चार्ट की हेल्प के साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम इजीली
जो भी हमारा काम है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में हम उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल कर्व। एवरी प्रोग्राम प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट हैज़ अ सर्टेन फेज ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें सब में का एक लाइफ साइकिल होता है, सभी में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे एक कॉस्ट, टाइम, कितना हमारा पैसा लग रहा है, कितने टाइम है, वो सारा उतार चढ़ाव जाता है। ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, कम लगता है ना, वो सारा भी हमें इसे ग्राफिकल वे में समझा सकते हैं। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल कर्व। ये हमारी कॉस्ट इतनी थी, फिर इंक्रीज़ होती होती फिर डाउन चलेगी, है ना। ये हम ग्राफिकल वे में दिखा सकते हैं, जहाँ पर टाइम नोट कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा टाइम जैसे है ना, वो हम पूरा इसी की तरह ग्राफिकल वे में दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेसिंग टेक्निक। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटर करना, एनालाइज करना कि कितना हमारा काम हो चुका है ना, कितना भी बाकी वो देखना। और प्रोग्रेसिंग टेक्निक कि हमारे कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितना हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। फीडबैक लेना कि जो हमारा काम हुआ एकदम एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी कैसी है, वो सब कुछ देखना कितना प्रोग्रेस हो चुका है। और मॉनिटरिंग में पूरा एनालाइज करना, एक टीम बनाना ना, जिसने पूरा चेक करना होता है हमारा प्रोजेक्ट कि स्टेप बाय स्टेप पूरा साथ साथ में कितना काम हो रहा है, कोई डिले तो नहीं आ रही, कहीं पैसा ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ना, पूरा मॉनिटर करना। ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी कंट्रोल टेक्निक्स। अपनी कॉस्ट को कंट्रोल रखना। वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारा पैसा कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा। इट इज़ आइडेंटिफाइड अननेसेसरी कॉस्ट गेटिंग। कोई अगर अननेसेसरी कहीं ज़्यादा पैसा लग रहा है उसको ये आइडेंटिफाई करता है और उसको रिमूव करता है। ठीक है। वैल्यू इंजीनियरिंग ऑफन यूज बाय कंपनी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, परचेसिंग, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑडिटिंग एंड मार्केटिंग। तो वैल्यू इंजीनियरिंग का ये फ़ायदा है, ये पूरा चेक करता है हमारे ऑपरेशंस को, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, परचेसिंग, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग एंड मार्केटिंग। और कहीं उसे लगता है कि हमारा पैसा कहीं ज़्यादा लग रहा है तो उसे एलिमिनेट करता है। ठीक है। आगे WBS का मतलब क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, है ना, कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट को टास्क में डिवाइड कर लेना और एक एक टास्क क्या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देना कि वो उसका काम करेगा। एक तरह ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर होता है। द WBS डिवाइड द ओवरऑल प्रोजेक्ट इनटू वर्क एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट सिंगुलर वर्क यूनिट असाइंड आदर विद द ऑर्गेनाइजेशन और टू एन आउटसाइड एजेंसी सच एज वेंडर। मीन्स कि कोई प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड कर लेना और किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देना। मीन्स कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेना एक काम, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, दूसरा दूसरे को दे देना ना, कि वो हमारा जो हमने स्ट्रक्चर कुछ प्रोजेक्ट बनाना, उसका एक कंपनी कोई हार्डवेयर बना देगी, कोई सॉफ्टवेयर बना देगी, है ना, वो सारा काम ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन एंड क्लियर अप टेक्निक। इसमें क्या आता है, कंट्रोल रूम। द बेसिक फंक्शन हियर इज टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइम। कि हम ऐसी भी हमारी टेक्निक सेटअप करते हैं जिसका बेसिक काम क्या, यही देखना कि हमारा कॉस्ट, हमारा पैसा और टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है। एक कंट्रोल रूम हम बनाते हैं। ठीक है। अगला है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सब कुछ हम अपना काम कंप्यूटराइज करना, सारे अकाउंट अप टू डेट रखने, क्योंकि कंप्यूटराइज में हम जो भी हम करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बहुत क्विकली एनालाइज करता है और हमें रिजल्ट देता है। कोई भी न्यूमेरिकल हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि कितना सारा हमारा काम होता है, कोई मशीनरी खरीदी, कोई प्लेसमेंट खरीदी, कितने की खरीदी, है ना, ये सब कुछ कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, सब कुछ हम कंप्यूटराइज करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है और जल्दी दे देता है। ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स, ये टूल्स एंड टेक्निक जो हमें हेल्प करती है प्रोजेक्ट को चूज़ करने के लिए। ठीक है। हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं। ठीक है।